नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी। आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकसभा टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धान बेचने के लिए सोसाइटी में बढ़ने लगी किसानों की संख्या, धान उठाव भी चल रहा साथ। अनुसूचित जाति का आरक्षण बढ़ाने भाजपा का आंदोलन लगातार जारी, राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सिम्स पहुंचने वाले मरीजों को नहीं पड़ेगा भटकना, एलईडी डिस्प्ले से मिलेगी डॉक्टरों और कक्ष की जानकारी। और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किसानों का 19 दिसंबर को दिल्ली में गर्जना आंदोलन, 4 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने देश भर से पहुंचेंगे किसान। आइए दर्शकों, अब खबरों को देते हैं विस्तार। समर्थन मूल्य पर धान बेचने किसानों की बड़ी संख्या अब खरीदी केंद्रों में दिखने लगी है। बीते एक महीने के आंकड़े पर नजर डालें तो 20,226 किसान अपनी उपज समितियों को बेच चुके हैं। जिले के 1,27,689 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए विभिन्न समितियों में अपना पंजीयन कराया है। बीते वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या बढ़ गई है। 17,689 किसानों ने इस बार अतिरिक्त पंजीयन कराया है। इसके पीछे भाइयों के आपसी बंटवारा होना बताया जा रहा है। बंटवारा के कारण बड़े किसानों की संख्या कम होने लगी है। छोटे किसानों के रूप में अब वे अपना धान बेचने लगे हैं। रकबा वही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आपसी बंटवारे के कारण किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। राज्य शासन के निर्देश पर 1 नवंबर से धान खरीदी का कार्य चल रहा है। मौसम निकलने के बाद भी हुई वर्षा के कारण खेत गीला होने से फसल कटाई में विलंब हुआ है। इसके चलते समितियों में धान भी विलंब से पहुंचा। अब धान की कटाई और मिसाई में तेजी आ गई है। धान खरीदी शुरू हुए 1 माह बीत गया है। अब जाकर जिले के सभी केंद्रों में धान की खरीदी में तेजी आई है। दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह तक केंद्रों में बम्पर धान आवक की उम्मीद लगाई जा रही है। अभी तक 247 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। बिक्री अब 8520 क्विंटल। कितने किसान हैं यहाँ और अभी स्थिति क्या है खरीदी की? स्थिति ठीक है, ऑनलाइन टोकन चल रहा है और यहाँ 1076 किसान, 70 किसान। उठाव भी लगातार जारी है। हाँ, लगातार जारी है। ठीक है, इस साल का उठाव। समितियों से संग्रहण केंद्र के लिए धान का उठाव भी हो रहा है। कस्टम मिलिंग के तहत एफसीआई में चावल की आपूर्ति करने वाले मिलर्स भी खरीदी केंद्रों से धान का उठाव कर रहे हैं। खाद्य विभाग ने 117 राइस मिलर्स से अनुबंध किया है। अनुबंध की शर्तों के मुताबिक राइस मिलर्स को खरीदी केंद्र के अलावा संग्रहण केंद्र से धान का उठाव करना है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। खेतों में पक चुकी धान की फसल को काटने का सिलसिला जारी है। समर्थन मूल्य पर बेचे जाने वाले धान के अलावा खुशबूदार फसल भी अच्छी स्थिति में है। इस बार किसान अच्छी फसल देखकर काफी खुश है। अब खेतों में धान की कटाई का काम लगभग आधे से ज्यादा हो गया है। जिन खेतों में धान की फसल खड़ी है उन जगहों में कटाई की जा रही है। इधर फ्लाईओवर के नीचे लगी हरियाली को मवेशी चट कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए लगाई गई जाली कई स्थानों पर टूट गई है। इससे भीतर लगे पेड़ पौधों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे महाराणा प्रताप चौक के पास वाहनों की ठोकर लगने से जाली टूट फूट गई है। इसे सुधारने की आवश्यकता है। सड़क से उठने वाली धूल से यहाँ लगे पेड़ पौधों से लोगों की सुरक्षा होती है। बेहतर होगा जल्दी से जल्दी सुरक्षा घेरा ठीक किया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर रबी वर्ष 2022-23 में सभी क्षेत्रों के साथ साथ कम बीमा आवरण वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने और किसानों के मध्य जागरूकता लाने फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला कार्यालय परिसर से एडीएम आर.ए. कुरवंशी ने फसल बीमा योजना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 1 से 7 दिसंबर तक ये प्रचार रथ जिले के विभिन्न गांवों में पहुंचकर किसानों को जागरूक करेगा। इस दौरान उप संचालक कृषि पी.डी. हथेश्वर, उप संचालक उद्यान वी.के. गौतम, कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा इंश्योरेंस कंपनी के लिए जिला और विकासखंड समन्वयक उपस्थित थे।
आज 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के अंतर्गत और 1 दिसंबर 7 दिसंबर तक के विशेष प्रधानमंत्री 75वें महोत्सव के अंतर्गत विशेष ये दिवस मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दिवस। और 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक हमारी फसल बीमा रथ 200 गाँव जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में तहसीलवार 200 गांव हैं चयनित हैं, उसमें हमारा रथ वाहन दौड़ेगी, किसानों को अवेयरनेस करेगी, जागरूकता करेगी कि मतलब अपने फसलों का, रबी फसलों का फसल बीमा कराएं, जिससे उनके नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति के लिए उनको देय होगा। आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को भी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ भाजपा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग को 16% आरक्षण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मोर्चा के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने से लेकर पुतला दहन तक किया गया, लेकिन फिर भी राज्य सरकार आरक्षण को लेकर ढुलमुल रवैया अपना रही है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा नेहरू चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के दौरान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की कुल आबादी एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति वर्ग को 16% आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग को 16% आरक्षण से वंचित रखा है, जो उचित नहीं है। भूपेश बघेल सहित कांग्रेस ने वादा किया था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो अनुसूचित जाति वर्ग को 16% का आरक्षण देंगे। उसके बाद में अभी आज 4 साल हो गया है और कोर्ट का भी जैसा कि आदेश आया है, उसके बाद भी पिछले दिनों उन्होंने कैबिनेट में पास किया है कि अनुसूचित जाति वर्ग को 13% आरक्षण देंगे। तब से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए आंदोलनात्मक कार्रवाई कर रही है। आज जब माननीय उच्च न्यायालय ने 16% का आदेश जारी किया है 12 साल की लंबी लड़ाई के बाद, उसके बाद भी शासन में बैठे हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया वादा खिलाफी करते हुए 13% का ये लोग इम्प्लीमेंट लेकर आ रहे हैं। मतलब ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि अनुसूचित जाति वर्गों को समय समय पर सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ती है। और अगर अभी हम लोगों ने पुतला दहन के माध्यम से, कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से, महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है और आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, और अगर इसके बाद भी अगर कांग्रेस की सरकार जो भूपेश बघेल जी है अगर वो नहीं चेतती है, नहीं मानती है, तो हम इसको जन जन तक जाएंगे, चौपाल के माध्यम से लोगों को बताएंगे। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि लगातार प्रदर्शन के बाद भी अगर प्रदेश सरकार इस दिशा में विचार नहीं करती है तो आने वाले समय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा घर घर जाकर प्रदेश सरकार के इस छलावे को अवगत कराएगी और अनुसूचित जाति वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के मौके पर बिलासपुर शहर में भी शॉर्ट मैराथन का आयोजन किया गया। नेहरू चौक से जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयश्री जैन और एडीएम AR कुरवंशी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाजपेयी ग्राउंड तिलकनगर तक दिव्यांगजनों की रैली निकाली गई, जिसमें विभाग के अधिकारी, समाज के लोगों के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। रैली के दौरान गीत, संगीत और नारे लगाते हुए सभी को जागरूक किया गया। समाज कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक श्रद्धा S मैथ्यू ने अपने विचार प्रकट करते हुए लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस की बधाई दी। सड़कों पर घूम रहे मवेशियों के कारण यातायात बाधित हो रहा है और इससे दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। स्मार्ट सिटी के MD कुणाल दुधावत ने कहा कि शहर के भीतर मवेशी मुक्त जोन भी बनाया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े गौठानों में जानवरों को सुरक्षा के लिहाज से रखा जा रहा है। इसके साथ ही सड़कों में दिखाई देने वाले मवेशियों को पकड़ने अलग अलग टीम तैयार की गई है, जिन्हें काऊ केचर के माध्यम से गौठानों में भेजा जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, मवेशी मुक्त जोन भी बनाया गया है। निरंतर वहां की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
काऊ कैचर्स के माध्यम से जो हमारे गौठान संचालित हैं वहाँ पे भी आवारा मवेशियों को रखा जा रहा है। वर्तमान में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो शहर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे एक बड़ा गौठान और गौशाला बनाने का जो है उसका प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हैं, चिन्हांकन कर रहे हैं, ताकि उनको वहाँ शिफ्ट करके जो है परमानेंटली रखा जा सके, उनकी प्रॉपर स्टाफिंग के माध्यम से व्यवस्था की जा सके, ताकि कोई अनटोवर्ड्स टाइप की घटनाएं भी वहाँ पे ना हो। स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे के लिए केबल बिछाने का काम इन दिनों शहर में चल रहा है। प्रमुख चौक चौराहों के पास सड़कों के बीच से केबल को अंडरग्राउंड करने सड़कों की खुदाई की जा रही है। इससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्मार्ट सिटी के एमडी कुणाल दुधावत ने कहा कि संबंधित कंपनी को सख्त हिदायत दी गई है कि सड़क खुदाई के तत्काल बाद इसका रेस्टोरेशन किया जाए। में जितनी ट्रेंचिंग हुई थी उनकी जो है रिपेयरिंग के वर्क करा भी दिए गए हैं। वर्तमान में निर्देश स्पष्ट है, जितना ट्रेंचिंग का वर्क होगा सेम नाइट में ही उसमें जो पीसीसी वर्क है उसकी फिलिंग का वर्क है वो कराया जाएगा। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंज थोड़ा ऐसा है कि ट्रैफिक को कॉम्पैक्ट होने में, जो फिलिंग होता है उसको कॉम्पैक्ट होने में समय लगता है, ये बात सत्य है। लेकिन टेम्परेरी तौर पे जो मेजर्स हैं उनके माध्यम से रिपेयरिंग 100% कंप्लीट किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है, केबलिंग का जो ट्रेंचिंग का प्रोजेक्ट जो चल रहा है, दिसंबर एंड तक संपूर्ण जो नेटवर्क है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो नेटवर्क है, संपूर्ण नेटवर्क डाल दिया जाएगा और 100% रोड्स को जो ओरिजिनल कंडीशन थी इंक्लूडिंग बीटी रिस्टोर किया जाएगा। ये पूर्ण रूप से जो है हम करेंगे। सिम्स में दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को अस्पताल में चिकित्सकों को ढूंढने काफी परेशानी होती है। इस समस्या को देखते हुए अब सिम्स के कैजुअलिटी के पास एलईडी डिस्प्ले लगाने की तैयारी की जा रही है। ये डिस्प्ले लगने के बाद ड्यूटीरत चिकित्सकों के नाम, ओपीडी कक्ष जैसी तमाम जानकारियां उपलब्ध होंगी। इस संबंध में सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे ने बताया, कई बार मरीज के परिजन चिकित्सकों को ढूंढते यहाँ वहाँ भटकते हैं, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, बाहर से मरीज लोग आते हैं और उनको बहुत तकलीफ होती है कि कौन सा डॉक्टर अभी ड्यूटी पे है और कैसे उनसे मुलाकात है। हम कैजुअलिटी के सामने पूरा एलसीडी प्रोजेक्टर के द्वारा उसमें नाम डिस्प्ले करेंगे कि कौन कैजुअलिटी में पोस्टेड है और कौन किस किस विभाग में ऑन कॉल पर उपस्थित है। उनके नंबर रहेंगे, किसी भी मरीज को उस नंबर पर डायल करके वो अपनी समस्या का निदान कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पे मरीजों को भर्ती की जाएगी। सिम्स से एक और खबर। सिम्स के जर्जर भवन में सुंदरता लाने अब एसीपी वर्क किया जाएगा। बड़े बड़े संस्थानों और कारपोरेट सेक्टर में जिस तरह भवन के बाहरी हिस्से को चमकीली दीवार से सजाया जाता है, उसी तरह अब सिम्स को भी सुंदरता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव रायपुर भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमारा सिम्स बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, 20-25 साल हो चुके उस बिल्डिंग को, और पुरानी बिल्डिंग जो 100 साल पुरानी है, धर्म अस्पताल के नाम से जाना जाता था। तो कुछ तो हमने मरम्मत कराई है, परंतु हमने नया प्रोजेक्ट अभी एनएचएम के थ्रू माध्यम से एलसीपी जो सीट होती है एल्युमिनियम की, वो ऊपर से लगाने जा रहे हैं, जिससे अस्पताल की सुंदरता बढ़ेगी। नाबालिग को बहला फुसलाकर उसका अपहरण करने वाले युवक सिराज खान को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी का सहयोग करने वाली मां बेटी को भी पुलिस ने मामले में आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 3 दिन पहले वहीं पास की रहने वाली नाबालिग को अपने साथ ले गया था, जिसे महिला आरोपी सरिता डेविड और उसकी बेटी विपाशा डेविड अपने घर में छुपा कर रखे थे। पुलिस ने धारा 363 के तहत तीनों आरोपियों पर कार्यवाही की है। नाबालिग से छेड़खानी करने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने धारा 354 और पॉस्को एक्ट के तहत कार्यवाही की है। घटना का एक नाबालिग आरोपी गिरफ्तार है, जबकि दूसरा आरोपी धीरेन्द्र वैष्णव पुलिस की पकड़ से बाहर है। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। धान बेचने के लिए सोसाइटी में बढ़ने लगी किसानों की संख्या, धान उठाव भी चल रहा साथ। अनुसूचित जाति का आरक्षण बढ़ाने भाजपा का आंदोलन लगातार जारी, राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सिम्स पहुंचने वाले मरीजों को नहीं पड़ेगा भटकना, एलईडी डिस्प्ले से मिलेगी डॉक्टरों और कक्ष की जानकारी। और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किसानों का 19 दिसंबर को दिल्ली में गर्जना आंदोलन, 4 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने देश भर से पहुंचेंगे किसान। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में।
लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य और अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान संघ गर्जना रैली करने जा रहा है। रैली में देश भर के किसान जुटेंगे। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को किसान संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने मांगों को रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार से किसानों के हित में तमाम फैसले लेने की मांग की है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। किसान नेताओं ने धान खरीदी में दी जा रही राशि को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि इसका 3 गुना उन्हें मेहनताना मिलना चाहिए, क्योंकि किसान अनाज का उत्पादन करने वाला व्यक्ति होता है, जिसे मुनाफा खुद तय करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने इसकी तुलना उद्योगों से की है, जहां उत्पादन का दर निर्धारण स्वयं उद्योगपति करता है। जीएसटी का विषय है। कृषि आदान और कृषि यंत्रों में जीएसटी जो 18% है उसको शून्य कर दिया जाए, ताकि किसानों को सस्ते दाम में कृषि आदान और कृषि यंत्र मिले। तीसरा जो विषय है, प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि में जो 6,000 प्रति किसानों को दिया जा रहा है, वो उसमें समय के साथ उसमें पर्याप्त मात्रा में वृद्धि किया जाए। चौथा जो विषय है जीएम सरसों का, जो बिना ट्रायल के, बिना स्वास्थ्यगत व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परीक्षण के लिए जो अनुमति दिए हैं वो गलत है, उसको वापस लिया जाए। ऐसे 4 बिंदु को लेकर के छत्तीसगढ़ से भी 19 तारीख को 2000 किसान पूरे 30 जिले से जाएंगे। देश में किसानों की हालत तो बहुत दयनीय है। किसान स्वावलंबी तभी होगा जब लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलेगा। आज किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। पूरे देश की बात है, पूरे देश में मात्र 6% किसानों को समर्थन मूल्य मिल पा रहा है। 94% किसान हैं जो अभी इस समर्थन मूल्य से वंचित हैं। तो राज्य और केंद्र सामंजस्य बना के ये विषय को, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ करबला में जमकर बुलडोजर चला। 20 फीट चौड़ी सड़क पर 20 कब्जाधारियों द्वारा किया गया अवैध निर्माण ढा दिया गया। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने पुलिस के पहरे में इस कार्यवाही को गुरुवार को अंजाम दिया। गांधी चौक के पास सिटी डिस्पेंसरी के पीछे सुदर्शन बस्ती में गुरुवार सुबह नगर निगम का अमला दल बल के साथ पहुंचा। बस्ती की 20 फीट चौड़ी सड़क पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर कच्चा निर्माण कर लिया था। इसकी शिकायत कलेक्टर से जन दर्शन में की गई थी। कई बार नोटिस भी दिया गया। अब जाकर नगर निगम ने कार्यवाही की है। बस्ती में रहने वाले 20 से ज्यादा परिवारों ने अपने घरों के बाहर प्रसाधन, मोटरसाइकिल रखने और निस्तारी के लिए कच्चा निर्माण किया था। इससे राहगीर काफी समय से परेशान थे। नगर निगम के जोन कमिश्नर प्रवीण शर्मा ने बताया, विधिवत कार्यवाही की जा रही है। लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए शिकायत मिलने पर वे अतिक्रमण दस्ते के साथ पहुंचे हैं। किसी अप्रिय स्थिति से निपटने कोतवाली पुलिस यहां पूरे समय तैनात रही। गांधी चौक के पास जो सिटी डिस्पेंसरी है उसके पीछे के एरिया है, लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी। लोक अदालत में भी इसमें प्रकरण लगा था कि लोगों ने नालियों के ऊपर अतिक्रमण कर लिया है, नालियों के ऊपर टॉयलेट अस्थायी रूप से बना लिया है, उसका डिस्पोजल उन लोगों ने नालियों में छोड़ दिया है और अतिक्रमण के कारण पब्लिक को आसपास आने जाने में परेशानी हो रही थी। पहले से इनको समझाइश 2 महीने से दिया गया था और बहुत लोग स्वैच्छिक तौर पे भी तैयार थे। एक दूसरे को देख के इस तरीके का अतिक्रमण हुआ था। अभी तक को विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई। बुलडोजर से सभी कब्जे एक एक कर ढा दिए गए। इस दौरान लोगों का यहाँ मजमा लगा था। पुराना बस स्टैंड और गांधी चौक के बीच ये सड़क बाईपास का काम करती है। इस लिहाज से यहाँ लोगों की हर वक्त आवाजाही लगी रहती है। अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी प्रमिल शर्मा, संतोष वर्मा, शिव जायसवाल और पुलिसकर्मियों ने पूरी व्यवस्था संभाला। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। उसलापुर वार्ड नंबर 3 के दोनों ही राशन दुकानों में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी की जांच खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जांच में जुटे सहायक खाद्य अधिकारियों की टीम ने बताया कि ग्रामीणों का बयान लिया गया है, जिसके बाद बुधवार को दुकान के संचालकों का बयान दर्ज किया गया। दोनों ही पक्षों के बयान के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। संचालकों ने बताया कि जब दुकान उन्हें दी गई थी
तो उन्हें स्टॉक में चावल की पर्याप्त मात्रा दर्शाई गई थी। मौके पर जब उन्होंने इसका मिलान किया तो ये कम पाया गया। जानकारी विभाग को दे दी गई थी, जिसके बाद नवंबर माह में 80 क्विंटल चावल उनके दुकान से काट दिया गया। सितंबर में मेरे को दुकान मिला गया। उस समय दुकान मिला तो मेरे को ऑनलाइन मेरे को 265 क्विंटल का लगभग स्टॉक दिखाया गया, जबकि मेरे को पूर्व जो संचालक था संजय बंजारे और रोहित कश्यप द्वारा 1 भी किलो चावल मेरे को दिया नहीं गया था। ये बात मैं खाद्य विभाग में अवगत कराया था कि भाई ऐसा बात है करके, कि जो भावी समय में हितग्राहियों को समस्या ना हो, जिसके कारण मेरे को चावल वापस दिया जाए, वही सूचना दिया था। उसके बाद फिर ये नवंबर में आपका चावल आया, तो नवंबर में चावल आया मेरा 80 कुंटल चावल कट के, जो भूतपूर्व संजय बंजारे और रोहित कश्यप द्वारा नहीं दिया गया था चावल। तो उसी के लिए अब सब हितग्राही को सभी को चावल मिलना है। ठीक है, अब एक गरीब को चावल दे रहा हूँ, दूसरे गरीब को नहीं मिल रहा है चावल, तो उन लोग समस्या खड़ी करते, इसलिए मैं कुछ चावल को रोक के दिया गया था। उसके बाद फिर जब 26 तारीख को मैं गोदाम गया चावल लाने के लिए, तो वहाँ मेरे को पता चला कि भाई जो कटा हुआ चावल है वो पुनः मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो मैं सभी को घर डोर टू डोर जाकर उनको जो बचा हुआ चावल था उनको दे रहा हूँ। कल जी खाद्य विभाग से साहब लोग आए थे, एफओ साहब लोग, और जांच करके गए कि इतना हम लोग को चावल कम मिला था, उसका पुष्टि करके गए हैं। वो चावल हम लोग प्राप्ति हुआ है, तो सभी हितग्राहियों को बराबर मात्रा में पात्रता के अनुसार दिया जा रहा है, और सभी डोर टू डोर और पॉम्पलेट भी चस्पा करा गया है कि आप जो भी कम मात्रा में आपको चावल मिला है उसको आप आके दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। एक बस्ती सड़क विहीन है, जहां रहने वाले सैकड़ों परिवार जान जोखिम में डालकर रेल की पटरियां पार करके आना जाना करते हैं। एक तरफ नाला तो दूसरी ओर रेलवे ट्रैक। बस्ती को सड़क मिलने की उम्मीद लेकर यहां की महिलाएं बड़ी संख्या में कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंची थी। कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में खड़ी महिलाओं ने बताया वे सभी तिफरा के कोरियापारा में रहती हैं। उनकी श्रमिक बस्ती मुख्य मार्ग से 1 किलोमीटर भीतर है, जहां पहुंचने रास्ता नहीं है, मतलब सड़क विहीन है। सभी लोग रेलवे ट्रैक पार कर आना जाना करते हैं। घर के बुजुर्ग महीनों बस्ती से बाहर नहीं निकल पाते। तकलीफ बयां करती महिलाओं ने कहा, अक्सर ट्रेन खड़ी होती है तब खतरा ज्यादा उठाना पड़ता है। मजबूरी ऐसी कि स्कूल भेजने बच्चों को रोज रेलवे ट्रैक पार कराना पड़ता है। पहुंच मार्ग बनाने की मांग करने पहुंची महिलाओं के साथ कोई पुरुष नहीं आया, यानी महिलाएं परिवार का दर्द बताने खुद चल कर आई। कई बार लेकर गए हैं सर, पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा, रोड नहीं बनाऊंगा, ऐसे बोल देते हैं। यहाँ पर भी कई बार आ गए हैं, पर दे दिए हैं, पर ये दूसरा बार है। फिर आते जाते हम लोग कई बार हो गया आने यहाँ पर, मगर कोई सुनता नहीं है। महिलाओं को क्या परेशानी होती है? महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। कभी कभी किसी को डिलीवरी हो जाती है तो ना ऐसे पकड़ कर चलना पड़ता है, और वहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। बनाने के लिए आवेदन देता है लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, तो क्या करेगा। बहुत ज़्यादा परेशानी है वहाँ। और क्या है, कभी कपड़ा ट्रेन के नीचे से नहाते हैं तो कपड़ा फंस जाता है, कपड़ा फट जाता है, बच्चे लोग स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, और बच्चे लोगों को भी परेशानी है। कई बार गिरता है, पैर में मोच आ जाता है। तिफरा में कोरियापारा बस्ती थोक फल सब्जी मंडी के पीछे है, लिहाजा महिलाओं ने बताया कि नाले का पक्कीकरण कर इस पर सड़क बना दी जाए, जिससे वे मुख्य मार्ग से जुड़ सकते हैं। क्योंकि बस्ती के पिछले हिस्से में रेलवे ट्रैक है, लिहाजा बड़ा खुला नाला उनकी आवाजाही में बाधा है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। हेमूनगर स्थित कॉलोनी में बने पार्क का मामला अभी सिविल कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद भी हल्का पटवारी के साथ जमीन दलाल सीमांकन कराने पहुंच गए। मामले को लेकर कॉलोनी वासियों ने गुरुवार को कलेक्टर से मुलाकात की। हेमूनगर की कॉलोनी में पार्क की जमीन पर कब्जे की लड़ाई जारी है। गुरुवार को इस मुद्दे को लेकर हेमूनगर कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि मामला अभी सिविल कोर्ट में लंबित है। बावजूद इसके जमीन दलाल और हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन की कोशिश की जा रही है। हेमूनगर का जो पार्क है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में गार्डन शो किया गया है,
जो 2031 तक विद्यमान रहेगा। इसमें 5 नंबर कॉलम में दिया हुआ है पार्क की ज़मीन यथा स्थिति बने रहेगी। तो हम चाहते हैं कि जो प्रफुल्ल झा द्वारा ज़मीन दलाल है वो जोर ज़बरदस्ती द्वारा राजस्व विभाग में गड़बड़ी ना करते हुए उस ज़मीन को हथियाने का प्रयास कर रहा है। लोग भी खेल कूद करते हैं, फिर हम लोग कुछ माने फेस्टिवल भी मनाते हैं। तो अभी जो बाहर नगर निगम हम लोग के लिए वो जो मैदान छोड़े हैं क्या बोलते हैं उसको इंटरटेनमेंट के लिए, वो तो 2031 तक रहेगा, स्टे लगा है 2031 तक। तो अभी सब बोल रहे हैं नहीं है हमारा ज़मीन है, कोई सब बाहर से आ रहे बोल रहे हम लोग ज़मीन हम लोग का मिल गया। तो हम लोग ऐसी कलेक्टर साहब के पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि ये मैदान कॉलोनी वासी के लिए छोड़ दिया जाए। पार्क का मामला फिलहाल कोर्ट में है। ऐसे में जमीन दलालों की सक्रियता से कॉलोनी वासी खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि नगर निगम के टाउन प्लानशिप में भी यह साफ कहा गया है कि पार्क 2031 तक यूं ही रहेगा। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। वाहन टकराने के मामूली विवाद में युवकों ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। इस वजह से मंगला चौक पर खूब देर तक हंगामा होता रहा। घटना बुधवार रात की है। यदुनंदन नगर तिपरा ग्रीन परिसर निवासी गंगा सागर बंजारे और उसका दोस्त विनोद बंजारा मंगला चौक स्थित मुंद्रा हॉस्पिटल में अपने रिश्तेदार रितेश मेश्राम को देखने पहुंचे थे। हॉस्पिटल के पास तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी पीछे से 7-8 युवक हथियार से लैस होकर पहुंचे और गाड़ी हटाने की बात कहते हुए गाली गलौज करने लगे। जब उन्हें ऐसा करने से मना किया तो उन लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में विनोद बंजारे के सिर पर गंभीर चोट लगी है और खून बहने लगा। इस दौरान कुछ लोगों के बीच बचाव करने पर बदमाश मौके पर हथियार छोड़कर भाग खड़े हुए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच काफी देर तक हंगामा मचा रहा। पुलिस हमलावर बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। खनिज विभाग की टीम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायतों के खदानों से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने इस सप्ताह अलग अलग टीमें तैयार कर कई जगहों में छापेमार कार्यवाही की और गाड़ियों को जब्त किया। मौके पर ट्रैक्टर चालकों से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिले। वाहनों को जब्त कर विभाग ने प्रकरण दर्ज किया है। पकड़े गए वाहन के मालिकों पर विभाग ने जुर्माना लगाया है। सकरी, कोनी, लावर, खनिज चौकी समेत संबंधित थानों में जब्त वाहनों को रखा गया है। चलते चलते आपको एक जानकारी दे दें, मेहमान कार्यक्रम में शनिवार शाम 7:30 बजे हम आपको मिलाएंगे शहर के 2 ख्याति प्राप्त डॉक्टर से। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनीश कुमार पांडे और न्यूरोसर्जन डॉक्टर वी अरविंद कुमार देंगे आपको महत्वपूर्ण जानकारी। तो मिस नहीं कीजिएगा, देखते रहिएगा लोकसो टीवी। और इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।